एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह का है। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग में हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हमें डिवाइड करके एक एक बार चेक करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा। जैसे पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो 36/100 है। जब जीरो नीचे होते हैं तो जितने जीरोज होते हैं उतने ही डिजिट के बाद, यानी राइट टू लेफ्ट, हम उतने, जैसे 2 जीरो है यहाँ पर तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है 1/11। तो इसको हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि जब मैं 1 को, यानी 1 जो है हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं। 1 तो डिवाइड होने से रहा, तो इसके लिए हम डेसिमल ले लेते हैं, जिससे यहाँ पे 1 0 आ जाता है। तो ये तो अभी भी छोटा है, तो 0 से रखेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा तो 0 ही, मगर इस डेसिमल की वजह से एक और 0 आ जाएगा। और 11 9 99 होता है हमारा डेसिमल, माइनस करने पे 1 आएगा और इस डेसिमल की वजह से एक 0 आ जाएगा। अब क्योंकि 10 वही वाली कंडीशन दोहरा रहा है तो यहाँ पे हमें 0 लेना पड़ेगा। 11 0 0 और माइनस करने पे अगेन 10 आ जाएगा, और इस डेसिमल की वजह से माइनस करने के बाद फिर 0 आ जाएगा एंड 11 9 99। और ये देखने को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 09 रिपीट करता हुआ जाएगा। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हमारा डेसिमल है। और जब जितने डिजिट हमारे रिपीट करते हैं हम उस पर एक बार लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है कि 09 जो है वो इस डेसिमल के बाद रिपीट करता हुआ जाएगा। तो ये किस तरह का डेसिमल होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा 4 होल 1/8 है। पहले तो इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 4। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर से प्लस कर देते हैं, और जो डिवाइड में होता है वो वही रहता है। ये हो जाएगा 33/8। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 33 / 8 क्या आता है हमारा, 8 4 32, जिसमें 1 हमारा बचेगा, और डेसिमल के वजह से यहाँ पे ये हो जाएगा 10, और 8 1 8 2, और इस डेसिमल की वजह से ये 0 आ जाएगा। 8 2 16, यहाँ पे 40 आ जाएगा, इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे हो जाएगा 0, और 8 5 हमें पता है 40 होता है, और ये पूरा रिमाइंडर 0 हो चुका है। इसका मतलब क्या है, ये जो है हमारा 4.125, और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो चुका है, क्योंकि रिमाइंडर इस केस में 0 है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ऐसे ही अगला पार्ट देखेंगे हम और उसको करके देखते हैं। जो पार्ट है जिसमें हमें 3 को 13 से डिवाइड करना है, डिवाइड करके देखेंगे। ये क्योंकि छोटा है तो हमें डेसिमल लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। 13 2 26 होता है, और ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हम इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये होता है 13 3 39, 1 आ जाएगा, इस डेसिमल की वजह से 0 हो जाएगा। अब ये क्योंकि 10 जो है 13 से छोटा है, तो यहाँ पे मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 13 0 0, माइनस करूँगा 10 आएगा, और डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 13 7 91 होता है, जिसके वजह से यहाँ पे बचेगा 9, और इस डेसिमल की वजह से हो जाएगा ये 90। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, ये हमारा बचा है 90। अब मैं 13 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 13 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होता है 78, जिसकी वजह से मेरा बचेगा 12, और डेसिमल की वजह से आ जाएगा ये 120 हो जाएगा ये। और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 13 को 9 से, तो ये हो जाएगा 117, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 बचेगा। अब देखिए पहले भी 3 था और अब भी 3 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल की वजह से ये तो 30 हो गया। तो यानी कहानी मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट होने वाली है। 26 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 10 आएगा, इसी तरीके से। यानी ये जो मेरा नंबर है
ये असल में कैसा है, यानी 3/13 को मैं लिख सकता हूँ 23076, और ये क्योंकि रिपीट करेगा 2 से लेकर 9 तक, तो ये हो जाएगा मेरा बार लग के, जिसका मतलब होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका अगला पार्ट देखते हैं हम। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2/11। तो मुझे 2 को 11 से डिवाइड करना है, जिसके लिए ये तो छोटा है, जिसके लिए डेसिमल लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 20 एंड 11 2 से 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 1 से 11 माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल की वजह से आएगा यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 90 एंड 11 8 से 88, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, डेसिमल की वजह से यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20। तो देखो 20 यानी दोबारा ये मेरा हो जाएगा 11 1 से 11, और ये हो जाएगा 90 दोबारा इस डेसिमल की वजह से, यानी 1818 ये बार बार मेरा रिपीट करता हुआ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 18 बार। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है, 329/400। अब मैं 400 से तो डिवाइड नहीं करूँगा, तो 329 को मैं 4 × 100 लिख सकता हूँ। तो यानी अब मैं क्या करूँगा, 329 को सिंपल 4 से डिवाइड करूँगा, तो 4 8 ज़ा 32, ये 9 बचेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्योंकि ये जा सकता है, यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ पे मैं डेसिमल ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 10 एंड 4 2 ज़ा 8 अगेन, माइनस करने के बाद डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, यानी रिमाइंडर मेरा 0 हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि 3/20 यानी 329 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया था तो मेरा 82.25 आया था, मगर 100 तो अभी भी है नीचे। जब 2 0 होते हैं किसी भी नंबर के नीचे, तो वो 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगाते हैं, यानी ये हट के यहाँ से यहाँ पे लग जाएगा, किसकी वजह से, इसके वजह से। यानी यूँ समझिए कि पहले यहाँ पे था और ये 0 था, जब मैं यहाँ से हटाऊँगा तो 2 के बाद 2 0 हो गए, यानी अब टोटल कितने के बाद लगना है, यहाँ पे 4 0 हैं, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद मेरा डेसिमल लगेगा। अब क्योंकि इस केस के अंदर ये पूरा रिमाइंडर मेरा 0 हो गया था, तो ये कैसा एक्सपेंशन कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ये गिवन दिया हुआ है 1/7 की वैल्यू कुछ इस तरीके से है, और हमें बिना कैलकुलेशन किए 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब मैं हर बार तो 2 को 7 से डिवाइड नहीं करूँगा, या 3 को 7 से, या 4 को 7 से डिवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पहले से ही 1/7 की वैल्यू पता है। तो क्या 2 को मैं 1/7 लिख सकता हूँ, तो 2 को 2 × 1/7 लिखा जा सकता है। और क्योंकि 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, तो मैं 2 को इस पूरे नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे सीधे सीधे 2/7 की वैल्यू पता चल जाएगी, और ये जो कि हो जाएगी 0.28567, और इस पर बार लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, इसी तरीके से 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × 0.142857 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे 3/7 की वैल्यू पता चल जाएगी, और ये हो जाएगी 0.42 एंड 57, और ये हो जाएगा 571, और ये बार लगा देगा, लग जाएगा इसके ऊपर। इस तरीके से 4 को 4/7 को 4 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 1/7 की वैल्यू पहले से मालूम है, तो हम इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.284175, ये 4/7 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से
5/7 को 5 × 1/7 लिख सकते हैं और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 8 7 = तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 7 5 35 एंड 8 2 4 1 7 0। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से हम 1/7 की वैल्यू बता सकते हैं। 6/7 की वैल्यू भी इसी तरीके से आएगी 6 × 1/7 और क्योंकि 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857 और ये इसको इससे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 1। तो इस तरीके से तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है और हमें इसको P/Q के फॉर्म में दिखाना है। तो याद रखना, जब एक नंबर रिपीट करता है तो हम मान लेते हैं यहाँ पे फिलहाल x को मान लेते हैं 0.6 6 एंड 6 एंड सो ऑन। एक नंबर रिपीट कर रहा है, इसका मतलब हम दोनों साइड को इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और एक नंबर रिपीट करता है तो 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 10 टू बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 10x और ये एक डेसिमल इधर आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6.666। ये याद रखना, अगर डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 रखें तो यहाँ पे भी मैं 3 ही रखूँगा, कंटिन्यू ये रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2, फ्रॉम यानी 10x में से, यानी जो इक्वल के लेफ्ट में है वो आपस में इस तरीके से लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे और राइट को राइट में रख के हम माइनस करते हैं। तो ये तरीका होता है। तो 10 - x 9x बचेगा क्योंकि ये 10 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 10 में से 1 गया तो 9 बचे। और ये लाइक टर्म्स है तो लाइक टर्म्स ही हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं आपस में। और ये बच जाएगा, इसको हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। ये 0.666 तो यहाँ पे ये तीनों सेम है तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इस तरीके से हमारा बच जाएगा 6। और 9 जो है x के साथ किस में, मल्टीप्लाई में, तो ये जब ट्रांसपोज होगा तो 9 डिवाइड में चला जाएगा। इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं क्योंकि ये 2 3 से 6 और 3 3 से 9, यानी हमारा असल में जवाब क्या आएगा 2/3। तो हमने इस 0.6 बार को 2/3 यानी रेशनल नंबर में हमने शो कर दिया है। इसी तरीके से हम अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में हमें इसको P/Q के फॉर्म में दिखना है। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि 7 जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट x = 0.47 और यहाँ पे बार ना हटाते हुए मैं 7 को 3 दफ़ा लिख सकता हूँ और इसको मान सकता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, पहला तरीका तो ये। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तो मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई करूँगा, बोथ साइड बाई 10। तो ये हो जाएगा 10x और ये एक डेसिमल से इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4.7। अब क्योंकि इधर की तरफ कितने डिजिट है डेसिमल के बाद 4, तो मैं 4 तक 7 बनाऊंगा और इक्वेशन 2 मान लूँगा। इसके बाद क्या तरीका होता है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 को फ्रॉम सेकेंड और क्या करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट को राइट में। तो 10x - x ये हो जाएगा 4.777 माइनस 0.4777, ये हो जाएगा 9x। और यहाँ पे हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से 4.7777 एंड 0.4777। तो ये तीनों 7 है तो यहाँ पे 0 बचेगा, 4 यानी 7 में से 4 जाएगा तो 3 और ये हो जाएगा 4.3, यानी 4.3 यहाँ पे बचेगा। और x के साथ 9 जो है मल्टीप्लाई में, तो ये इधर आके ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड में। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, जब डेसिमल हटाते हैं एक के बाद डेसिमल हटाया गया है तो एक 0 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 0.47 बार को हमने 43/90 में शो कर दिया है। इसी तरीके से हम अगला सवाल देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये जो सवाल है 0.001 बार, यहाँ पे मैंने कहा था कि एक नंबर रिपीट करता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 करेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 नंबर रिपीटिशन में है तो ये पूरा का पूरा नंबर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x 0.01001 एंड इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1000। तो ये हो जाएगा 1000x और ये हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद है तो 3 0 1000 से मल्टीप्लाई करके ये डेसिमल हमारा 1 के बाद पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.001 एंड क्योंकि यहाँ पे कितने हैं डेसिमल के बाद, ये याद रखना है कि डेसिमल के बाद नंबर कितने हैं, तो जितने डिजिट हैं उतने ही डिजिट तक हम इसको लिख लेंगे और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। उसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को किससे, फ्रॉम सेकेंड। तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको पहले लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे, इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं हम, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं और ये एज इट इज यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो ये सेम है पूरे के पूरे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी सब जगह पे 0 और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, कहने का मतलब ये है। और 1000 ये क्या है 10, यानी 1000 में से 1 गई, 1000 - 1 तो ये बचेगा 999 और x यहाँ बचा 1। और ये फर्दर क्योंकि 999 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज होने के बाद ये डिवाइड में चला जाएगा और इस तरीके से हमारा ये जवाब हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 0.9999 बार, ये जो इसको हमें p/q के फॉर्म में शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x भी 0.99999 एंड सो ऑन। ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नंबर सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पे रिपीट में है तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड को मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो ये 10 × x 10x हो जाएगा और ये एक डेसिमल आगे हो जाएगा। इसके आगे डेसिमल के आगे कितने डिजिट लिए गए हैं, 5, तो मैं 5 कंटिन्यू करूँगा और एक इसके कह दूंगा इक्वेशन सेकंड। फिर हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को फ्रॉम सेकंड। तो ये हो जाएगा 10x - x और ये हो जाएगा 9.99999 माइनस 0.9999 एंड 9। तो ये हो जाएगा 10 में से 9, 10 में से 1 तो यहाँ पे बचेंगे 9, यानी 10 - 1 = 9x। और ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 9.99999 एंड 0. डेसिमल के नीचे डेसिमल लगते हैं हमेशा, याद रखना। तो ये कुछ इस तरीके से सब सेम है डेसिमल के बाद, तो यहाँ तो 0 आने वाला है और यहाँ बचेगा सिर्फ 9, यानी 9 यहाँ पे बचेगा 9.000। तो यहाँ पे सिर्फ 9 ही लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा क्योंकि 9 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा ट्रांसपोज होने के बाद, क्योंकि x के साथ इस वक्त मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा और 9 / 9 ये हो जाएगा हमारा 1, यानी हमारा जवाब हो जाएगा 1। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 1/17 को हमें डिवाइड करते हुए देख जाना है और पता लगाना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर कितने हैं। तो ये तो डिवाइड करके पता चलेगा। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। 1 छोटा है तो हमें डेसिमल लेना पड़ेगा, ये अभी भी छोटा है तो 17 0 0 और माइनस करने के बाद 10 ही आएगा और इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 17 को कैसे मल्टीप्लाई करें कि ये इसके आसपास रहे। तो हम 17 को अगर 6 से 17 6 × 102 17 5 × 85 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 15।
तो इस डेसिमल की वजह से ये हो जाएगा 150। अब किससे मल्टीप्लाई करें इसको, तो 17 9 ज़ा 153, 17 8 ज़ा होता है 136। अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे 140 हो जाएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 136, और माइनस होके ये बचेगा 4, और इस डेसिमल की वजह से आ जाएगा यहाँ पे 0। अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो 17 2 ज़ा होता है 34, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाकी का, यानी हमारा बचा है 6, और इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब किससे मल्टीप्लाई करें, 17 5 ज़ा तो 85 होता है, 17 4 ज़ा 68, 17 3 ज़ा 51, माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और डेसिमल की वजह से यहाँ पे हो जाएगा ये 0, तो ये 90 हो गया। 17 5 ज़ा होता है 85, ये हो जाएगा 5, और डेसिमल की वजह से आएगा 0। और अगेन अब किससे मल्टीप्लाई करें इसको, 17 3 ज़ा 51, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 34, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और डेसिमल की वजह से ये 160 हो जाएगा 160। तो 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 153, माइनस करने पे हो जाएगा ये 7, और डेसिमल की वजह से 70 हो जाएगा। तो अब बाकी का इसको मिटाता हूँ मैं, मेरा क्या बचा था, 70 बच गया था, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 17 6 ज़ा 17 5 ज़ा 85, 17 4 ज़ा 68 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0 डेसिमल की वजह से, 17 1 ज़ा 17, और ये बचेगा 3, और डेसिमल की वजह से ये हो जाएगा 30, और 17 फिर अगेन 17 1 ज़ा 17, यहाँ बचेगा 3 13, और ये हो जाएगा डेसिमल की वजह से 0 130 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 17 6 ज़ा ये होता है 119, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 and 1 11, और डेसिमल की वजह से ये हो जाएगा 110। तो अभी भी जगह कम पड़ गई, तो मेरा बचा यहाँ पे लास्ट में, ये थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, यहाँ बचता है मेरा 110। तो अगर मैं दोबारा इसको मल्टीप्लाई करूँ 6 से तो ये हो जाएगा 102, माइनस करने पे बचेगा 8, और ये हो जाएगा 0 डेसिमल की वजह से 80। तो 17 5 ज़ा 85, तो 17 4 ज़ा 68, माइनस करेंगे 2 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 1, और डेसिमल की वजह से ये हो जाएगा 120। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 7 से, तो ये हो जाएगा 119, यहाँ बचा 1, यानी जो शुरू में था मेरा 1 था पहले ये, तो डेसिमल की वजह से 10 हो गया था, तो इतने नंबर जो है मेरे रिपीटिशन में आएंगे। इसका मतलब ये कितने डिजिट जो है रिपीटिशन में आ रहे हैं, यानी अलॉन्ग विद 0 ये पूरा, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो है इसके अंदर वो है 16। इस एक्सरसाइज का अगला सवाल है 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q and q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimals, representation expansions. So can you guess what property q must satisfy? सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो नो कॉमन फैक्टर का इन्होंने कहा है, नो कॉमन फैक्टर वही होते हैं जो किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे 12 के फैक्टर्स निकाले जाएं तो ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 3 4 6 एंड 12, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कहे जाएंगे 12 के लिए। मगर हमें p by q की फॉर्म ऐसी चूज़ करनी है जिसमें हमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो जिसके साथ। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ, एग्जांपल ले लेते हैं फिर बात करते हैं
क्या मैं 3/4 ले सकता हूँ? और इन्होंने ये भी कहा है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन इनका टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी पूरी तरीके से ये मतलब अगर इसको डिवाइड किया जाए 4 7 28 एंड 0, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे रिमाइंडर हम देखें, यानी डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता है जिसका रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है। तो 3/4 इनका कॉमन फैक्टर देखा जाए तो इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, और ये 0.75 के बराबर भी हैं। तो इस तरह के हमें रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। और ये भी बताना है कि इनमें Q की वैल्यू जो है यानी 3/4, ये जो Q है ये किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल ले ली 1/2, 3/4, 5/8, 33/25, 7/125, तो एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने ले लिया। अगर मैं देखूं 1/2, चलो ठीक है, इसमें कुछ हो नहीं सकता, 2 × 1। 3/4 को अगर देखा जाए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो 4 जो है 2 × 2 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से 5/8 को हम 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और 33/25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 इसके डेसिमल एक्सपेंशन में जो डिनोमिनेटर है यानी Q, और 7/125 को हम लिख सकते हैं 7/5 × 5 × 5। ये वो नंबर हैं, ये उन नंबर्स के ये वो रैशनल नंबर हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और अगर इनके डेसिमल में इनके रेशनल नंबर में जो Q है ये किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, हमने अगर देखें सारे डिनोमिनेटर जो हैं वो 2 के फॉर्म में है या तो 5 के फॉर्म में है। अगर वो टर्मिनेटिंग हैं तो इसका मतलब Q किस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो बताना है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, तो Q मस्ट सेटिस्फाई ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5m। यानी अब तक हमने जितने भी देखे सब के अंदर जो डिनोमिनेटर का एक फॉर्म निकल के आ रहा था, या तो वो 2 की पावर रखता था या 5 की पावर रखता था। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई फॉर्म 3/20, ये दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक है। तो ये भी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही रहेगी एग्जाम्पल। और अगर हम इसके डिनोमिनेटर की एग्जाम्पल देखें, एक्सपेंशन देखें 2 × 2 × 5, या तो वो दोनों में रहे, या फिर 2 और 5 दोनों में ही रहे, या अकेले अकेले रहे। जैसे इसमें अकेले सिर्फ 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें सिर्फ 5 है, इसमें 5 ओनली है, और ऐसा भी हो सकता है। यानी डेसिमल एक्सपेंशन Q जो है इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating non-recurring। हमें पता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो √3, पाई, √2, √5 एंड सो ऑन। यानी ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, या फिर इसको ऐसे समझ लिया जाए ये वो नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, यानी अपने आप को रिपीट भी ना करे। तो इस तरह के हमें एग्जाम्पल बतानी है, और कितने एग्जाम्पल देनी है, 3 नंबर्स, अच्छा 3 नंबर बताने हैं हमें। तो हम इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, या तो हम सीधे सीधे ऐसे भी कह सकते हैं 3.1415763, यानी ऐसे नंबर जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हों। तो देखते हैं अगला सवाल, एक्सरसाइज 1.3। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें 5/7 और 9/11 के बीच में 3 नंबर्स निकालने हैं, और वो नंबर कैसे होने चाहिए, इरेशनल होने चाहिए। सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, तभी हम बता पाएंगे कि हमें ये लेना है या फिर ये लेना है, इस तरीके से कौन से नंबर लेने हैं। जब तक हमें डेसिमल एक्सपेंशन पता ना हो हम बता नहीं सकते कि असल में कितने नंबर आ सकते हैं, और वो भी इरेशनल नंबर। तो इसके लिए 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन पता करना पड़ेगा, जिसको हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और 1 में भी कर चुके हैं।
तो 5 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसके लिए इसको डेसिमल लेना पड़ेगा। यहाँ पे 7 7 49, 1 एंड 7 2 7 1 7 एंड 3 एंड डेसिमल की वजह से यहाँ 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 4 28 एंड 2 0 7 2 14 0 7 8 56। फिर यहाँ पे बच जाएगा हमारा 40, जिसकी वजह से हो जाएगा 7 5 35 एंड 5। देखिए यानी पहले भी 5 बचा हुआ था, देखिए ये क्या था अभी 7/5, यानी 5 दोबारा यहाँ पे बच चुका है, यानी डेसिमल की वजह से फिर ये 50 हो जाएगा। तो 50 पहले भी था अब भी था, यानी यहाँ 7 1 4 2 8 5 ये जो है ये दोबारा रिपीट होने वाला है। तो हम अब फर्दर आगे ना जाते हुए हम सीधे सीधे समझ जाएंगे कि 5/7 जो है वो 0.714285 ये नंबर जो है ये रिपीट करने वाले हैं। इसी तरीके से 9/11 का भी डेसिमल एक्सपेंशन पता कर लेते हैं। तो 9 डिवाइड बाई 11 डेसिमल लेने की वजह से यहाँ पे ये हो जाएगा 90 और 11 8 88, डेसिमल की वजह से यहाँ 0 बढ़ेगा, 11 1 11 और ये हो जाएगा फिर से। देखिए डेसिमल की वजह से यहाँ देखिए फिर से ये दोबारा 90 आ गया। इसका मतलब क्या है 8 1 जो है दोबारा रिपीट होने वाला है। तो इसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं 9/11 को हम लिख सकते हैं 0.81 बार। तो अब बता सकते हैं हम कि 0.71 और 0.81 के बीच में हम जितने चाहे उतने रेशनल नंबर बता सकते हैं। तो शर्त यह है कि वो इनके बीच में आना चाहिए। तो मैं 7 1 के बाद से शुरू करता हूँ। और इरेशनल किसे कहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो 7 1 4 0 7 1 4 0 0 7 1 4 0 0 0 एंड यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये इसमें देखिए कोई रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। इसी तरीके से हम 7 8 7 8 8 7 8 8 8 एंड सो ऑन। इस तरीके का आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। शर्त यह है कि इनके बीच में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 8 8 1 2 तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, इस वजह से हमें इनके अंदर ही अंदर कोई नंबर रैंडमली चूज़ करना पड़ेगा। अब मैं चूज़ कर सकता हूँ 8 0 8 0 0 8 0 0 0 एंड इस तरीके से ये हमारे 3 इरेशनल नंबर हो गए जो 5/7 और 9/11 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें डेसिमल एक्सपेंशन उसका पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इजीली बता सकते हैं कि कितने रेशनल या इरेशनल नंबर असल में कितने आएंगे। इरेशनल तो हम देख चुके हैं पहली एक्सरसाइज में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 था वो जो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा रह गया था। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में बताना है कि इसमें रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। रूट 23 ये किसी का रूट नहीं होता है, हाँ 25 ज़रूर होता है 5 का। तो जिसका कोई रूट ही नहीं होता वो हो जाता है इरेशनल। अगर 225 को देखें ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर 15 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 आ जाएगा। इसका मतलब रूट 225 जो है असल में 15 का स्क्वायर रूट है। तो और 15 क्या है 15 एक रैशनल नंबर है, यानी 15 को 15/1 लिख सकते हैं ना। तो ये p/q की फॉर्म हो गई। अच्छा 0.3796 को अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएं तो इसके नीचे 1 2 3 4 0 आ सकते हैं। और ये क्या है पूरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये देखिए इसके आगे इस तरह से डॉट भी नहीं लगा हुआ है और ये पूरा यहाँ पे रुका हुआ है। इसका मतलब रुका हुआ का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा इसका रिमाइंडर अगर हम देखें इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, जिसके नीचे 4 0 होते हैं तो 4 के बाद डेसिमल लग जाता है एज इट इज़। तो इस तरह के वो वही नंबर होते हैं जो रैशनल होते हैं। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं 7.47878 एंड कंटिन्यू है ये और यहाँ पे कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है,
नॉन रिपीटिंग भी है। इसका मतलब क्या है, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। अब देखते हैं अगला पार्ट जो आखिरी है इस एक्सरसाइज का भी, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ 1.0 10 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन, और ये कंटिन्यू भी है। तो ये किस तरह का नंबर है, ये भी इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, और इस तरह के नंबर को हम कहते हैं इरेशनल। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज पूरी होती है।